जय हिंद दोस्तों। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक नया वीडियो आपके लिए। किस टॉपिक पर? जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हम लोग की सीरीज चल रही है वायरस की, ठीक है, यानी कंप्यूटर वायरस की। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये मेरा कंप्यूटर वायरस का पार्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, ये क्या है, पार्ट नंबर सेकंड है। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है यानी पार्ट सेकंड को ही फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के इसका फर्स्ट पार्ट जरूर से देख लेना। वहां पर हमने इससे भी रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है, कंप्यूटर वायरस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये पार्ट नंबर सेकंड है। आप प्लीज जाकर के पार्ट नंबर फर्स्ट देख लेना, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और उसको जाकर के आप लोग देखेंगे तो आपको वहां से ना बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, होते हैं, फिर बड़े बेसिक होते हैं, फिर बड़े बेसिक होते हैं, फिर पार्ट सेकंड में उससे स्ट्रांग, फिर ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये आपके जितने भी जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कॉपी और पेन को लेकर के बैठा करो, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, वैसे तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम लोग कराते हैं अपने वीडियोस में अपने चैनल पर। ठीक है, लेकिन आपको जो लगता है कि नहीं ये वाला हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको जरूर से नोट डाउन करा करो। ठीक है, चलो बिना टाइम गवाए हुए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं शिवांश सर आपका, आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है डैश इन्फेक्ट्स द एग्जीक्यूटेबल एज वेल एज द बॉट सेक्टर्स। यानी कि अगर इसको हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा जाए कि डैश एग्जीक्यूटेबल के साथ साथ बूट सेक्टर को भी संक्रमित करता है। तो यहाँ पर हमसे पता है हमको कि ये वायरस रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो कि बूट सेक्टर को भी संक्रमित कर देता है, और एग्जीक्यूटेबल यानी कि जो प्रोग्राम होते हैं जो कि उसको किसी भी काम को एग्जीक्यूट करते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, उन वायरस को भी ये हार्म करता है। ठीक है, इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वायरस है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए मल्टीपार्टाइट वायरस, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन सी नॉन रेजिडेंट वायरस, या फिर डी बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो कौन सा ऐसा वायरस है, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर दोनों को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यानी कि मल्टीपार्टाइट वायरस। यानी कि मल्टीपार्टाइट वायरस एक ऐसे वायरस होते हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल थिंग्स एज वेल एज बूट सेक्टर, यानी एग्जीक्यूटेबल चीजें जो है और उन्हीं के साथ साथ जो बूट सेक्टर है, ठीक है, उसको भी ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोल रहा है, डायरेक्ट एक्शन वायरस इज ऑल्सो नोन एज। यानी कि डायरेक्ट एक्शन वायरस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा वायरस है, मतलब सॉरी, डायरेक्ट एक्शन वायरस जो है वो किस और नाम से भी जाना जाता है। यानी कि डायरेक्ट एक्शन वायरस को किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा नाम है आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए मल्टीपार्टाइट वायरस, बी पॉलीमॉर्फिक वायरस, सी नॉन रेजिडेंट वायरस, या फिर डी बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो कौन से वायरस होते हैं जो कि डायरेक्ट एक्शन वायरस के नाम से भी जाने जाते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्शन वायरस किस नाम से और भी जाना जाता है। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि नॉन रेजिडेंट वायरस। ऑप्शन सी होगा नॉन रेजिडेंट वायरस। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं, डायरेक्ट एक्शन वायरस को नॉन रेजिडेंट वायरस के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, dash gets installed and stays hidden in your computer's memory. It stays involved in the specific type of files which it infects. यानी कि डैश स्थापित हो जाता है और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में छिपा रहता है, या विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जिसे यह संक्रमित करता है। अब देखो यानी कि ऐसा पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो कि इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम पर, और वो कहाँ छुपा रहता है, कहाँ हिडन रहता है, कंप्यूटर की मेमोरी पर। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी पर वो छुपा रहता है, और उसी के साथ साथ ये कुछ ही, यानी देखो लिखा हुआ है ना, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स। ठीक है, यानी कि कुछ ही विशिष्ट प्रकार की फाइलों, विशिष्ट प्रकार की फाइल यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स को ही ये हार्म करता है, उन्हीं के साथ रहता है जिनको कि ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है
और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में छिपा रहता है और कुछ एक प्रकार की ही फाइल्स को यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स को ही ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए डायरेक्ट एक्शन वायरस, बी पॉलीमॉर्फिक वायरस, सी नॉन रेजिडेंट वायरस या फिर डी बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, यानी कि कौन सा ऐसा वायरस है? क्वेश्चन को मैं इसीलिए 3-4 बार पढ़ता हूं ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन तुमसे ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल भी हो जाता है और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में हिडन रहता है यानी छुपा रहता है, और फिर उसके बाद ये कुछ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स को ही यानी कि कुछ एक विशिष्ट प्रकार की फाइलों में ही ये शामिल रहता है जिनको कि ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन वायरस इसी से रिलेटेड यानी डायरेक्ट एक्शन वायरस से रिलेटेड ही आपका सेकंड क्वेश्चन था, जिसमें हमसे क्या पूछा था कि डायरेक्ट एक्शन वायरस किस नाम से और जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है? डैश infects the master boot record and it is challenging and a complex task to remove this virus। डैश मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य है। अब देखो यहाँ पे समझना, क्वेश्चन तुमसे क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो कि आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड को ये क्या कहते हैं हार्म करता है, इन्फेक्ट करता है, और एक ये कॉम्प्लेक्स टास्क यानी कि एक जटिल यानी कि थोड़ा मुश्किल काम है इसको हटाना यानी वायरस को रिमूव करना आपके सिस्टम पे से। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को समझ लिया, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए पॉलीमॉर्फिक, बी ट्रोजन्स, सी मल्टीपार्टाइड या फिर डी बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी कौन सा वायरस है जो कि आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड को हार्म करता है और ये एक चैलेंजिंग और एक कॉम्प्लेक्स टास्क है यानी कि एक चुनौतीपूर्ण और एक जटिल यानी कि एक काफी हार्ड काम है इस वायरस को रिमूव करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि आपके बूट रिकॉर्ड को ही ये हार्म करता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड को ये हार्म करता है और ये इसको रिमूव करना बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स काम है। ठीक है, यानी कि एक बहुत हार्ड। 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है? द वायरस हाइड्स इटसेल्फ गेटिंग डिफेक्टेड बाय डिफरेंट वेज, यानी कि वायरस डैश विभिन्न तरीकों से पता लगाने से खुद को छुपाता है। देखो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि कितने तरीके से हमसे वायरस जो है वो छुपाने के उसके पास तरीके होते हैं। ठीक है, यानी कि द वायरस हाइड्स इटसेल्फ फ्रॉम गेटिंग डिटेक्टेड बाय डिफरेंट वेज, यानी कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो कि वायरस अपने आप को खुद को यानी छुपा लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए 2, बी 3, सी 5 या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि कितने तरीके से कोई वायरस अपने आप को छुपा लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 3, यानी कि 3 तरीके से यानी 3 वेज से जो वायरस है वो अपने आप को छिपा लेता है फ्रॉम गेटिंग डिटेक्टेड, डिटेक्ट करने के तरीकों से। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है? इन मिड 198 द फर्स्ट वायरस फॉर एप्पल कंप्यूटर्स विद द डैश नेम केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब क्या बोल रहा है? 1988 में, ओके ये देखो 88 होगा। ठीक है, 1988 के मध्य में डैश नाम के साथ एप्पल कंप्यूटरों के लिए पहला वायरस अस्तित्व में आया था। अब देखो यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रहा है कि जो एप्पल कंपनी है उसके लिए उसके जो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको आज हम लोग मैकबुक नाम से जाने जाते हैं, तो जो एप्पल कंप्यूटर वो जो मतलब उसमें जो वायरस होते हैं, ठीक है, तो जो 1998 में जो वायरस आया था वो सबसे पहले किस नाम से आया था, मतलब 1998 में जो पहला वायरस आया था एप्पल कंप्यूटर्स के लिए और उनको किस नाम से जाना जाता था। ठीक, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ए एप्पल वायरस, बी एप्पल फर्स्ट, सी एप्पल सेकंड या फिर डी एप्पल थर्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी एप्पल कंप्यूटर्स के लिए जो पहला वायरस आया था 1988 मिड 1988 में, तो उसका नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि एप्पल सेकंड। ठीक है, एप्पल सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है? इन विच ईयर द वर्ष में अस्तित्व में आया। अब देखो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि 1988 में, याद रखना इस ईयर को याद रखना, 1988 में आपका जो वायरस था कंप्यूटर के लिए मतलब एप्पल कंप्यूटर्स के लिए जो फर्स्ट वायरस था वो किस नाम से जाना जाता था? एप्पल सेकंड। ठीक है, अब तुमसे ये पूछ रहा है
कि एप्पल सेकंड जो था, इन विच ईयर द एप्पल सेकंड वायरस केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब तुमसे पूछ रहे कौन से ईयर में एप्पल सेकंड जो वायरस था वो एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, तो कौन से ईयर में आया था? ऑप्शन बी यानी कि 1981 में। 1981 में जो आपका एप्पल सेकंड वायरस था वो अस्तित्व में आया था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ देम इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस, यानी कि इनमें से कौन सा वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है। देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर वायरस होते हैं, जो सिस्टम पे जो वायरस होते हैं, वो कई सारे तरीके से फैलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी फाइल ट्रांसफर किया, या आपने सिस्टम से अपने फोन को किसी भी तरीके से कनेक्ट किया, या आपने उसमें पीडी एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम पर लगा दी, तो ऐसा करके मतलब कि जो फाइल्स होती हैं या किसी के भी थ्रू, पीडीज के थ्रू जो वायरस होते हैं वो फैलते जाते हैं, स्प्रेड आउट होते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा तरीका है जो कि आइडियल नहीं है, यानी कि एक आदर्श तरीका नहीं है, मतलब अच्छा तरीका नहीं है वायरस को स्प्रेड करने का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए यूएसबीज, बी ईमेल्स, सी ऑफिशियल एंटीवायरस सीडीज, या फिर डी इन्फेक्टेड वेबसाइट्स। ठीक है, तो किसके थ्रू हम वायरस को फैला तो सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑफिशियल एंटीवायरस सीडीज। इसके थ्रू जो वायरस फैलते हैं, मतलब ये फैलाने का तरीका अच्छा नहीं है, एक आइडियल वे नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है? अ कंप्यूटर डैश इज अ malicious code which self replicates by copying itself to other programs, यानी कि एक कंप्यूटर डैश एक दुर्भावनापूर्ण कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्रामों में कॉपी करके स्वयं को दोहराता है। तो यहाँ पर तुमसे ये पूछ रहा है कि एक कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में क्या पाया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से कंप्यूटर के क्या है, कंप्यूटर का क्या चीज है जो कि कंप्यूटर में पाया तो जाता है, और ये एक कोड है, यानी मलाइशियस कोड है। ठीक है, यानी दुर्भावनापूर्ण कोड है, विच सेल्फ रेप्लिकेट्स बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम, और ये क्या करता है? खुद को रेप्लिकेट करता है, यानी कि खुद की ही खुद में कॉपी बनाता जाता है। ठीक है, कॉपी बनाता जाता है और फिर दूसरे प्रोग्राम्स को भी ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज है जो कि एक मलाइशियस कोड है, दुर्भावनापूर्ण कोड है, और ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेट, यानी कि खुद से खुद को दोहराता है। ठीक है, और कॉपी करके मतलब खुद से खुद को दोहराता है, और अदर प्रोग्राम्स को भी ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए प्रोग्राम, बी वॉर्म, सी वायरस, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वायरस। ठीक है, ऑप्शन सी वायरस। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस, यानी कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लेना। ठीक, तुमसे ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक वायरस का टाइप नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं है तुमसे बोला है, इस पे जरूर ध्यान दिया करो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए ट्रोजन्स, बी मल्टीपार्टाइड, सी पॉलीमॉर्फिक, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक वायरस का टाइप नहीं है? ठीक है, ट्रोजन्स, मल्टीपार्टाइड, पॉलीमॉर्फिक, या फिर नन ऑफ द अबव। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ट्रोजन्स। ठीक है, जो ट्रोजन्स है वो आपके एक वायरस के टाइप नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है? देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, यानी कंप्यूटर वायरस डैश प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर तुमसे बोल रहा है कि कंप्यूटर वायरस, देखो ये तुम्हारे जो बेसिक जनरल नॉलेज है उस पर ये बेस्ड है क्वेश्चन, कि कंप्यूटर वायरस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर वायरस होते हैं ये इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि कह लो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अब बताता हूं मैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। पहले ऑप्शन को पढ़ा जाए, ए 5, बी 10, सी 12, या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस के कितने टाइप्स होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि कंप्यूटर वायरस के टोटल कितने टाइप्स होते हैं? 10 टाइप्स। ठीक है, याद रखना इस चीज को, कंप्यूटर वायरस के टोटल कितने टाइप्स होते हैं? 10 टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड दैट्स डिजाइंड टू एक्सप्लॉइट अ कंप्यूटर यूजर एंड इज अ ब्रॉड टर्म कवरिंग कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन, एडवेयर एक्सेट्रा, यानी कंप्यूटर उपयोगकर्ता का शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? और कंप्यूटर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, एडवेयर इत्यादि
को कवर करने वाला एक व्यापक शब्द है। यानी कि अगर हमसे ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सा शब्द है या ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोई एक है, जो कि जो कंप्यूटर यूजर है उसको उसका मतलब शोषण यानी कि इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जैसे कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, एडवेयर एक्सेट्रा। इन सबको अगर हम मिला दें तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि इन्हीं सब चीजों के लिए बना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए स्पाईवेयर, बी मैलवेयर, सी की लॉगर्स या फिर डी बैकडोर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसी चीज है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर यूजर को एक्सप्लॉइट यानी कि उसका शोषण करने के लिए बनाया जाता है, और ये सारे टर्म्स जैसे कि कंप्यूटर वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन, एडवेयर का एक कॉम्बिनेशन है। कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मैलवेयर। ठीक है, मैलवेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है? काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ेंगे। विच ऑफ द सॉफ्टवेयर Which of the following is software that once installed on your computer tracks your internet browsing habits and send your pop-ups containing advertisement related to the sites and topics you have visited? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक बार आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाने पर आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करता है और आपके द्वारा देखी गई साइटों और विषय से संबंधित विज्ञापन वाले पॉपअप भेजता है। देखो यहाँ पर तुमसे ये पूछ रहा है, देखो ये आजकल हम लोग अपने सिस्टम या अपने मोबाइल फोन्स पर भी इस चीज को हम लोग महसूस करते हैं कि जो भी चीजों को हम लोग ज्यादा सर्च करते हैं, ठीक है, अपने सर्च इंजन से जो भी चीजों को हम लोग ज्यादा सर्च करते हैं उन्हीं के पॉपअप्स, पॉपअप्स मतलब कि जो छोटे छोटे एड टाइप आते हैं, उन्हीं टाइप के जो पॉपअप्स होते हैं वो हमारे सामने आने लगते हैं। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको कि जो कि इंस्टॉल्ड होता है हमारे पास हमारे सिस्टम पर, और ये क्या करता है? हमारी जो इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स है यानी कि इंटरनेट पर जो भी हम लोग सर्च करते हैं उसी हिसाब से हमको एडवर्टीजमेंट देता है और उसी हिसाब से हमको हमारी जो साइट्स है उनको प्रेफर करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो ऑप्शन क्या है इसके हमारे पास? ए स्पाईवेयर, बी एडवेयर, सी बॉट्स या फिर डी मैलवेयर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी यानी कि एडवेयर। ठीक है, एडवेयर ही वो चीज है जिसके थ्रू हम अपने ब्राउजिंग हैबिट्स के हिसाब से एडवर्टीजमेंट, पॉपअप्स वगैरह ये सब हम लोग टॉपिक्स जो भी हम लोग सर्च आउट करते हैं उन्हीं हिसाब से हमको ये दिखाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअली रिप्लेसिंग विद लिटिल और नो यूजर इंटरवेंशन। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम कम या बिना उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के लगातार बदलने में सक्षम है? देखो अब हमसे ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो कि कैपेबल है कंटिन्यूअसली रिप्लेसिंग विद लिटिल और नो यूजर इंटरवेंशन, जिसमें कि ये क्या करता है? लगातार या कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा यूजर की रिक्वायरमेंट होती है बस। ठीक है, यानी वो प्रोग्राम पूरा कैपेबल होता है खुद को रिप्लेस करने के लिए विद लिटिल और नो, यानी कि थोड़े से या फिर एकदम नहीं, यूजर के इंटरवेंशन यानी यूजर के बिना और या तो थोड़े मोड़े यूजर के इंटरवेंशन से, हस्तक्षेप से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए ट्रोजन हॉर्सेस, बी वॉर्म्स, सी वायरस या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसके थ्रू, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि थोड़ा मोड़ा यूजर के थ्रू या फिर पूरा बिना यूजर के थ्रू खुद को रिप्लेस कर सकता है, कंटिन्यूअसली रिप्लेसिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी यानी वायरस। वायरस क्या होता है यार? इसमें यूजर का कोई हाथ नहीं होता है और या तो थोड़ा मोड़ा ही हाथ होता है, जैसे पीडी लगा दिया या कुछ भी इधर उधर किया, बाकी तो वायरस सब काम अपने अपने आप ही करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that has self-replicating software that causes damage system files and system। यानी कि हमसे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। देखो हमसे ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए सॉफ्टवेयर में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज्यादा हार्म करता है हमारी फाइल्स को, ठीक है, और सिस्टम को भी। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, वो एक क्या है? सॉफ्टवेयर का टाइप है, ध्यान रखना इस चीज को, सॉफ्टवेयर का टाइप है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का टाइप है और जिसके पास क्या होती है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से ही खुद की कॉपी बना लेता है वो, और फिर वो जितने भी हमारे जो फाइल्स हैं सिस्टम पर और हमारा जो सिस्टम है उसको वो क्या करता है? हार्म करता है। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ए स्पाईवेयर, बी वायरसेस, सी वॉर्म्स या फिर डी बैकडोर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके थ्रू ये अपना जो पूरा काम होता है वो करता है? ऑप्शन के पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर सी, वॉर्म्स। ठीक है, वॉर्म्स क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर का टाइप होता है जो कि अपने आप को खुद ही सेल्फ को रेप्लिकेट करते हुए क्या करता है, जितनी भी जो हमारी फाइल्स हैं और सिस्टम है उसको हार्म करता है। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।